जय श्री श्याम भक्तों, अगर आप इस भाई की बात ध्यान से सुनोगे तो आपको बाबा श्याम के प्रति जो आपका विश्वास है 2000 गुना बढ़ जाएगा। आपके जीवन में भी चमत्कार हो जाएगा। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो आपका शुभ नाम बड़े भैया? मेरा नाम है अरविंद विश्वकर्मा। तो आप कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? देखिए, मैं अक्सर इनको ना वीडियो के माध्यम से देखता रहता था और पहली बार मेरा यहाँ पे आना हुआ है। इससे पहले मैं झारखंड था, टाटा नगर जॉब के लिए जयपुर आया और पहली बार ही यहाँ पे आना हुआ है। जयपुर जॉब की तलाश में आया तो ज्वाइनिंग के पहले ही मैंने बाबा के शरण में एक अचानक ही मन में आया कि हाजिरी लगाना है और उन्होंने अपनी तरफ मुझको अचानक ही खींच दिया। मेरा पर्सनल ऐसा कोई प्लान नहीं था कि घर से मैं वहाँ जाऊंगा तो इनकी शरण में आऊंगा, लेकिन इनकी कृपा और इनकी महिमा कितनी निराली है कि कोई बस एक बार सोच ले इनके बारे में तो पता नहीं चलता वो कब के दरबार में आ जाता। ऐसे इनकी बाबा के प्रेम की डोर दिखती नहीं है, पर बाबा जब खींचता है तो पता ही नहीं चलता। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो देखने में हमें बुरा लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन जब हम उनके और नजदीक जाते हैं तो निश्चित ही वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ये मेरे साथ हुआ है। क्या आप ये विस्तार में बता सकते हो श्याम भक्तों को? विस्तार में हाँ, मैं बता सकता हूँ जी, बताइए। विस्तार में मैं यही बताना चाहूंगा कि मैं पहले जॉब कर रहा था हजारों किलोमीटर दूर, जहाँ का कोई लैंग्वेज समझ नहीं आता था। आज उनकी कृपा इतनी हुई कि उन्होंने मुझे अपने ही क्षेत्र में बुला लिया। हालांकि मैं एमपी से हूँ, एमपी से ग्वालियर से, और ये खाटू श्याम कोई ज्यादा दूरी नहीं है, 5-6 घंटे का रास्ता है ट्रेन से। लेकिन पहले मैं कहीं और था। तो मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा कि राष्ट्र के समस्त बेरोजगार लोगों को, दीन दुखी लोगों को अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि इनका नाम ऐसे ही हारे का सहारा नहीं है। जिसको हर जगह से हार मिलती है उसको यहाँ से जीत निश्चित मिलती है। ये मेरा नहीं, करोड़ों लोगों का मानना है। खाटू श्याम दर्पण यूट्यूब चैनल। बहुत अच्छी बात है जी, आप बोलिए। हाँ, बताइए जी। मेरा नाम अरविंद विश्वकर्मा है। नहीं, वहाँ से जब जहाँ से खत्म किया वहाँ से बताइए। अच्छा, वहाँ से देखिए, बाबा श्याम जो है ना, हारे के सहारे, इनका ऐसे ही हारे के सहारे नाम नहीं लिखा है। दुनिया का मनुष्य जब हर जगह से हार जाता है तब इनके दरबार में आता है, और जो एक बार इनके दरबार में आ जाता है वो निराश होकर नहीं जाता। ये मेरा नहीं, करोड़ों लोगों का ऐसा मानना है और विश्वास है। दावा करते हो आप? मैं दावा करता हूँ। अब मैं दावा तो इतना कर दूंगा कि जिनकी आस्था है वो भरोसा रखेंगे, जिनकी नहीं है वो कितना भी कर लीजिए वो नहीं मानेंगे। मेरे घर में ही मेरी भतीजी, जो कि 18 साल उसकी उम्र है, उसको पेट में दर्द रहता था और पेट में दर्द इतना रहता था उसके कि सुनने वालों को अजीब लगता था कि इस टाइप का दर्द हमने कभी सुना नहीं है। कि गांव में वो घर में रहते दर्द, और गांव बाहर अगर उसको ले जाते हैं तो दर्द बंद हो जाता था। बंद हो जाता है? गांव बाहर ले जाते थे तो बंद, और घर में प्रवेश करते थे तो दर्द चालू। तो अलग अलग मंदिरों पे अलग अलग जानकारों के पास लेकर गए, किसी ने सलाह दी वहां पे जाइए, तरह तरह से पूजा अर्चनाएं की। फिर एक सज्जन हमारे लोकल के, उन्होंने बाबा जी का जल दिया। बोले, लास्ट बार मैं आपको बोल रहा हूँ, भरोसा कर लीजिए, निश्चित आराम मिल जाएगा। तो वो जल उस बच्ची को पिलाया गया और बाबा श्याम की इतनी असीम कृपा हुई उस बच्ची पर कि उसी पल से उस बच्ची का दर्द गायब है और उस बच्ची को
फिर यहाँ पे लाया गया। हालांकि मैं साथ में नहीं आ पाया, बाहर रहता हूँ, लेकिन उसी जल से, उसी पल से बच्ची सही है। कभी कोई दर्द नहीं हुआ, कोई ऊपरी भूत प्रेत की बाधाएं जो थी तमाम, वो भी यहाँ आने से दूर हुई हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी शरण में आने के बाद किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती, चाहे वो धन दान सुख दुख, किसी भी प्रकार का व्यक्ति यहाँ पे आ जाए हर तरीके से सुखी होकर जाता है। तो आप भी पूरी दुनिया से हार कर आए थे इस दरबार में? हाँ, मैं भी दुनिया से हार कर आया हूँ और बाबा से आस लगा कर आया हूँ कि जिस प्रकार समस्त भक्तों की आप मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार मुझ पर भी अपनी कृपा बनाए रखिए। मुझे वो श्याम प्रेम दिख रहा है आपकी आंखों में। देखिए, श्याम प्रेम का तो पूछी मत आप, क्योंकि क्या होता है, श्याम को जो एक बार नजरों में बसा लेता है ना, उसको फिर दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, सारी मोह माया भूल जाता है। हाँ, ये निश्चित है। श्याम का यही प्रेम है कि वो सिर्फ अश्रुधारा ही उसकी आंखों में नजर आती है, ना उसको दाएं बाएं ऊपर नीचे कौन देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है। सिर्फ उसकी नजरों में सिर्फ श्याम का चेहरा होता है। तो ऐसा प्रेम परम सौभाग्यशालियों को प्राप्त होता है। और ईश्वर से कामना करता हूँ, बाबा श्याम से कामना करता हूँ, इतनी अपनी परम कृपा सभी भक्तों पर बनाए रखें। और उम्मीद करता हूँ बाबा साहब के पास से आपका YouTube चैनल भी आगे बढ़ता रहे। और क्या पूछना था चाहेंगे पूछ सकते हैं आप? तो जो आपने वो आपकी बच्ची जी थी शायद, है ना, तो उनको श्याम जल पिलाया गया था। हाँ, श्याम जल पिलाया गया। श्याम जल की जो विशेषता है आप उन श्याम भक्तों को बता दी ताकि उनको भी पता चल सके। देखिए, मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मेरी कोशिश और मुझे सुनने में ऐसा आया कि यहाँ पे एक श्याम कुंड है। उस श्याम कुंड में स्नान करने से, उसका जल ग्रहण करने से मनुष्य की तमाम जो शारीरिक बाधाएं होती हैं, मानसिक तनाव होते हैं, मानसिक पीड़ाएं होती हैं, वो इस जल से तत्काल ही उसी क्षण समाप्त हो जाती हैं। तुरंत प्रभाव दिखता है, तुरंत उसी क्षण से। और यहाँ से जाने के बाद आपके शरीर में एक ऐसी एनर्जी रहेगी कि आप अपने आप को बहुत हैप्पीनेस महसूस करो। ऐसा मेरा मानना है, दावा है। और बाबा श्याम की कृपा आनंद है, और इनकी कृपा की कोई परीक्षा ना ले तो अच्छा ही है। इनकी कृपा की कोई परीक्षा ना ले तो अच्छा ही है। अपनी औकात ही नहीं है कि हम हाँ। बाबा की परीक्षा ले। बिल्कुल, इनकी तो चरणों की रज में उसमें लौट जाए वही पर्याप्त है। धूल मिल जाए वही काफी है, वही पर्याप्त है, क्योंकि हम तो धूल के लायक भी नहीं है। लायक भी नहीं है। उनकी धूल भी नसीब वालों को प्राप्त होती है। तो हम तो उनके चरणों की धूल मात्र हैं, और धूल मिल जाए यही हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं है। और बाबा श्याम के प्रेमियों का जमावड़ा आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ एक प्रेम भरा माहौल है, खुशी का माहौल है, और ध्वजाएं लहरा रही हैं। लहरा रही है। आज से 10 साल पहले मैं करीब शिरडी बाबा गया था। मैंने देखा था कि यहाँ पे शिरडी बाबा जैसा स्थान नहीं है, लेकिन खाटू बाबा का मुझे पता नहीं था। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ जैसा भारत के अंदर कोई स्थान नहीं है। इस दरबार जैसा कोई दरबार नहीं है। कोई दरबार नहीं है, 100% बिल्कुल इस दरबार जैसा कोई दरबार नहीं है। और ईश्वर कण कण में वास करता है, और ईश्वर की कृपा आनंद है। इस प्रकार आप देख रहे हैं, हर तरीके से भगवान ने आप पे सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। तो भैया आप भी श्याम परिवार के हिस्सेदार बन गए हो। बिल्कुल, मैं श्याम परिवार का नया एक सदस्य बन गया हूँ।
और बाबा की कृपा रही तो हमेशा आता रहूंगा। तो इस परिवार में कब तक टिक पाओगे आप? देखिए, ये टिक पाना तो बाबा श्याम के हाथ में है। बाबा श्याम ही जानते हैं। हाँ, मेरा काम है सिर्फ उनके दरबार तक आना। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं आ गया। आप कब तक वो अपनी शरण में मुझे रखेंगे, ये उनका काम है। बाकी उनकी कृपा है। 21 तक मेरा काम यहाँ तक आना था, उन्होंने बुलाया, मैं आ गया। अब कब तक वो अपने दरबार में रखेंगे, कब मुझे निकाल देंगे। और मुझे पता है कि बार बार आने से तो पागल को भी लोग गले लगा लेते हैं। ये तो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। अपने भक्तों को कभी भी वो इस तरह से नहीं छोड़ते, कभी नाराज नहीं करेंगे अपने भक्तों को। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, कभी नाराज नहीं। तो यहाँ आपने निशान पहली बार में उठाया है? पहली बार उठाया है? पहली बार निशान उठाया है। मुझे इसके बारे में कोई ज्ञात नहीं था कि ध्वजा किस लिए लेकर आया जाता है और किस लिए निशान लाया जाता है। लेकिन एक दुकानदार वाले भैया ने बोला है कि यहाँ पर आकर जो मनोकामनाएं मांगी जाती हैं उनके लिए ध्वजा लहराई एवं चढ़ाई जाती है। तो इन सब चीजों को, क्योंकि हम लोग क्या है, कलयुग के एक बहुत बड़े छोटे से और बहुत बड़े और छोटे से नासमझ इंसान हैं जो परमेश्वर से सब कुछ मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, घोड़े चाहिए, बंगले चाहिए, लेकिन सच्चाई में परम सुख और परम भक्ति जो है ना, उसको हम नहीं मान पाते। तो भैया आजकल के लोगों की मानसिकता यहाँ तक रहेगी कि बाबा चमत्कार करेंगे, हमारे जीवन में चमत्कार होगा, हम आएंगे, नहीं करेंगे नहीं आएंगे। ऐसा क्यों? मतलब कुछ भक्त हैं जो कि ऐसा करते हैं। चमत्कार का तो ऐसा होता है, इनके चमत्कार की परीक्षा मैंने पिछली बार भी बोला था कुछ समय पहले, किसी को लेना नहीं चाहिए। और चमत्कार की जब बात होती है ना, तो पल में प्रलय कर देते हैं। और चमत्कार हुए भी हैं और हो रहे हैं और होते रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता ना तो लाखों लोग यहाँ पे दिखाई नहीं देते। ये बिन बुलाए मेहमान है सारे, कोई किसी को मैसेज भेज के या खत लिख के नहीं कहा कि आप आइए। ये सारी कृपा उन्हीं की है। तो आप यहाँ पर अकेले आए हो? मैं प्रथम बार आया हूँ, अकेले आया हूँ। और आप जैसे भाइयों का प्रेम सपोर्ट अगर है तो मैं अकेला नहीं हूँ। तो यहाँ पर अकेला महसूस हो रहा है आपको? अब नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। सफर में था, आ रहा था तब लग रहा था, लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी हुई, बाबा की कृपा ऐसी हुई कि ट्रेन में ही भजन कीर्तन होता चला आया, वहीं से पता नहीं चला मुझे कि मैं अकेला हूँ। तो बहुत बड़ी इनकी कृपा है श्याम की। तो भैया आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार किए हैं बाबा श्याम ने? देखिए, श्याम के अनन्य नाम है, अनन्य रूप है। चाहे आप गिरिराज जी जाइए, गोवर्धन जाइए, खाटू श्याम आ जाइए, उन्हीं की कृपा हर जगह बरस रही है। और उन्होंने तो बहुत चमत्कार किए हैं बाबा श्याम ने मेरे जीवन में, और होते रहेंगे और करते रहेंगे। पूरा विश्वास है बाबा पर? पूरा विश्वास है, 100% मुझे भरोसा है। और ये चमत्कार से क्या कम है कि आप मेरे सामने खड़े हैं। जी भैया, बाबा श्याम की कृपा है, नहीं हम भी यहाँ पर नहीं होते। ये भी एक सहयोग है ना, सहयोग है, करिश्मा है। ये भी तो ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे, लेकिन फिर भी बात हो रही है। ये सब श्याम बाबा की कृपा है। ये आपको भी उनको तरक्की दिलाना है, मुझसे भेंट कराना है, प्रभु का गुणगान मुझसे ही कराना है, और 4 लोगों को दिखाना भी है। उनको नहीं भैया, बाबा हमें तरक्की दिला रहे हैं। बिल्कुल, बाबा हमें तरक्की दिला रहे हैं। तो ऐसे उन पे, प्रभु पे, सब भक्तों की और भक्तों पर प्रभु की, क्योंकि भक्त भी भगवान से कम नहीं होते हैं। नहीं होते, भक्त में लीन और पागल दोनों हो जाते हैं। हाँ, दोनों हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की पूरक हैं। पेट के लिए अगर अन्न नहीं मिलेगा तो पेट में जलन होगी। और भक्त के पास अगर भगवान नहीं होंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, और भगवान के पास भक्त नहीं होगा तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। एक दूसरे के पूरक है, बाकी का चल रहा है। तो भैया श्याम भक्तों को क्या कहना चाहोगे आप? श्याम भक्तों को यही कहना चाहूंगा कि जो कभी नहीं आए हैं, जो वीडियो देखकर आ रहे हैं, एक बार आइए,
अगर आप सच्चे मन से एक बार सोच लेते हैं तो निश्चित ही बाबा आपको बुला लेंगे। और मैंने तो सोचा भी नहीं था, मैं आ गया। उम्मीद ही नहीं थी। उम्मीद ही नहीं थी, मैं आ गया। तो ऐसे इनके अनेक चमत्कार हैं जो होते रहते हैं, होते रहेंगे। और सोशल मीडिया का जमाना है, भगवान की महिमा इतनी जल्दी वायरल हो रही है कि आप उसका आकलन नहीं कर सकते। ये सब बाबा श्याम की ही कृपा है। ये डिजिटल इंडिया क्या है, डिजिटल जमाना, ये सब उन्हीं की कृपा है। ना ये होता ना मैं होता, बाबा नहीं होते मैं भी नहीं होता, आप भी नहीं होते, ये माइक आपके मोबाइल हाथ में नहीं होता, मैं भी बोल नहीं रहा होता। तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर का ही चमत्कार है कि ये सारी सिस्टम को उन्होंने इस तरीके से बनाया है कि सारी चीजें संचालित हो रही हैं। पानी वाले को पानी मिल रहा है, भोजन वाले को भोजन मिल रहा है, छांव वाले को छाया मिल रही है, ठीक है ना। और हर तरीके से मदद हो रही है। तो प्रभु की इतनी कृपा है, उन्होंने इतने बड़े बड़े भक्ति बना दिए कि मेले को सिस्टम से संचालित कर रहे हैं। और उन भक्तों को संचालित प्रभु कर रहे हैं कि जाइए, ये हजारों लोग आ रहे हैं, इनको आप मैनेजमेंट रखिए, बाकी के लिए मैं बैठा हूँ। तो हम भक्त भी बड़े भाग्यशाली हैं। और जो भक्तजन यहाँ पे सेवा का भाव दे रहे हैं, चाहे भले ही वो पैसे से करा रहे हों या स्वयं कर रहे हों, उनकी भी बड़ी मेहरबानी है। और उन पर हमारे श्याम बाबा की बड़ी मेहरबानी कृपा है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका दिन मंगलमय हो। और मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री श्याम। आपका अरविंद विश्वकर्मा, दतिया मध्य प्रदेश। और आशा करता हूँ आप इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं ताकि लोगों में एक आस्था का भाव उत्पन्न हो। और आप कभी मेरे संपर्क में रहेंगे तो मैं अपनी दतिया में, डिस्ट्रिक्ट दतिया, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला, एमपी, जहाँ पे माँ पीताम्बरा माई का दरबार लगता है। आप गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे तो आपको वहाँ पे माई की अनन्य गाथाएं, लीलाएं आपको मिलेंगी। जिस प्रकार 51 शक्तिपीठ है पूरे भारत में, एक बगुलामुखी शक्तिपीठ हमारे दतिया में माई विराजमान है। माई की अगर कृपा हो, बाबा श्याम का अगर आपको सहयोग आशीर्वाद मिले तो कभी दतिया आइए। और दतिया माँ पीताम्बरा माई के बारे में भी एक आप वीडियो जारी करिए। ट्रेन से ज्यादा दूर नहीं है। बाबा श्याम की कृपा आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। श्याम भैया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोविंद। तो आप अपने बारे में श्याम भक्तों को बताइए। मेरा नाम गोविंद है। और मैं जैसे ही मतलब काम काज में थोड़ा सा फ्री होके या जैसे भी बाबा का बुलावा आता है मैं आ जाता हूँ। बाबा का वैसे भी बहुत दयालु है, सभी श्याम भक्तों पे बहुत दया करते हैं। ऐसे ही मेरे ऊपर भी कृपा बरसाए रखना बाबा, और ऐसे बुलाते रहना। अच्छा, बाबा सब पर तो दया करते ही है भैया, पर आपके ऊपर आज तक क्या क्या दया की है बाबा ने? दया तो ऐसे की है कि रोजी रोटी दाल रोटी चल रही है, अच्छे से जीवन यापन हो रहा है, बस यही चाहिए और कुछ इतनी से ज्यादा नहीं चाहिए। और दाल रोटी चलती रहे, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत होता रहे। ऐसे जो आजकल की दुनिया में लोग पैसा चाहती है और भक्ति को थोड़ा कम अहमियत देती है, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? तो क्या है कि भक्ति सबसे बड़ा साधन है पार लगाने के लिए। तो भक्ति करते रहो, भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो जीवन से पार लग जाएगा। ऐसा क्या है, ऐसा आज है कल नहीं। तो भक्ति है जो आज से कल तक, यानी कि इस जन्म से लेकर दूसरे जन्म तक हो ही जाता है। कर्म ही अच्छे है, कर्म है तो अपने आगे से दूसरे जन्म तक भी चलता रहता है। इस जन्म नहीं, अगले जन्म को भी सुधारता है। तो अच्छे कर्म करते रहो और प्रभु की भक्ति कीर्तन और नाम जप करो, राधा नाम का जप। अगर भक्ति है तो इस दुनिया में शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल, भक्ति है शक्ति है। तो श्याम भक्तों को क्या कहना चाहोगे आप? श्याम भक्तों को तो यही कहूंगा कि उत्साह के साथ और आनंद के साथ बाबा का जयकारा लगाएं, अच्छे से रहें और बढ़िया से सत्संगति में रहें और
दुराचार व्यवहार ना करे, अच्छे से रहे, कीर्तन भजन वगैरह करे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।